बिल्कुल देखिए कच्चे तेल में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और काफ़ी दिनों से लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि कच्चा तेल खराब खबरों के बावजूद कोई बड़ी तेज़ी नहीं दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल आप देखें तो $89 के आसपास यहाँ पर ब्रेंट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो क्रूड से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं इन पर फोकस रखेगा। अब क्योंकि क्रूड गिरता है तो जो कंपनीज बतौर रॉ मटेरियल के तौर पर इसे इस्तेमाल करती हैं, जैसे पेंट कंपनीज होगी, एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, पिडलाइट है, या फिर आप टायर कंपनीज यहाँ पर फोकस रख के चल सकते हैं। और एविएशन, क्योंकि एटीएफ की कीमतें लगातार बढ़ती गई हैं, क्रूड थोड़ा सा कम हो रहा है, तो यहाँ पर आप नज़र रखिएगा, इनके लिए भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी आप देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, 7-8 रुपये तो कीमतें बढ़ चुकी हैं पेट्रोल डीजल की, लेकिन अब कच्चा तेल काफ़ी हद तक नीचे आ रहा है। तो HPCL, BPCL, IOC यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और साथ में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं जैसे ONGC और ऑयल इंडिया, इनके लिए स्लाइटली नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि आपने बाकी के पूरे कमोडिटी और असेट क्लास की बात की है, तो कल क्रूड के अलावा सोने और चांदी में भी काफ़ी बढ़िया सर्ज देखने को मिला है। तो जो चांदी चली है तो हिंदुस्तान जिंक के साथ पूरी तरीके से तालमेल है, और सोने में भी तकरीबन 3% का मूव आपको देखने को मिला। तो ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है जैसे मनोपुरम हो गया, मुथूट हो गया, यहाँ पर भी नजर रखनी है। बिल्कुल सर, चेक लगातार गड़बड़ाता जा रहा है और यहाँ पर एक इंपोर्ट अलर्ट जारी किया है USFDA ने। दरअसल अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकी जो सिलवासा फैसिलिटी है, यहाँ पर USFDA ने जांच की थी और उसके बाद जो आपत्तियाँ इन्हें मिली है, ये डेटा इंटीग्रिटी और मेंटेनेंस से जुड़ी हुई हैं। हालांकि डाबर ने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा है कि एक प्राइवेट लेवल के लिए इस फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सिर्फ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो इनसिग्निफिकेंट है, किसी भी तौर पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब USFDA के एक्शन की खबर आई थी, तब स्टॉक में तकरीबन 4% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई थी। हालांकि कंपनी कह रही है कि जो USFDA की तरफ से सुझाव देखने को मिले उन्हें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर है, तो इसके लिए आपके साथ शेयर किया। इंपोर्ट अलर्ट आना, क्लियर पावर वाले जितने भी स्टॉक्स हैं सबको रडार पर रखेगा, इनके लिए अच्छी खबर आ रही है। वैसी भी थीम आप देखें तो लगातार बजेंगे। जब से आप देखें तो भारत ने वो सिविल न्यूक्लियर प्लांट में क्रिटिकलिटी हासिल किया था, उसके बाद से तो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त चले। अब लंबी लिस्ट है मेरे पास, डायरेक्ट तौर पर आप देखें तो HCC और वालचंद नगर, साथ में NTPC, इन स्टॉक्स पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो कंपोनेंट सप्लाई करते हैं जैसे एमटार टेक है, जिसमें कल बड़ी गिरावट भी आई थी, यहाँ पर भी फोकस रखेगा। किर्लोस्कर ब्रदर्स है, KSB लिमिटेड है, इन स्टॉक्स को भी आप रडार पर रख के चल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो सरकार अब इस पूरी थीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ को ध्यान में रख रही है। और इसी के चलते जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन इक्विपमेंट होते हैं, इनकी एक लिस्ट निकाली गई है जहां पर रेट्रोस्पेक्टिव कस्टम ड्यूटी रिलीफ यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में इस पूरी इंडस्ट्री के लिए बड़ा हो जाएगा। अब कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, ये बड़े क्रिटिकल टाइप के, बहुत टेक्निकल टाइप के हैं, मुझे तो इसमें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। प्रेशराइज टर्बाइंस हैं, साथ में आप देखें तो स्टीम जनरेटर्स हैं, बाकी के दूसरे टाइप के रिएक्टर प्रेशर वेसल्स हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। तो ये जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, इसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी वेवर है, इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आएगा। पूरी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। पूरी इंडस्ट्री में कोचिन शिपयार्ड और HBL इंजीनियरिंग दोनों को साथ में रडार पर रखेगा। दरअसल दोनों कंपनीज ने मिलकर एक JV का गठन किया है, जहां पर ये JV फोकस करेगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजी, जो कि मैरीटाइम चीज़ों में कामकाज होती है। और साथ में आप देखें तो एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन के ऊपर भी दोनों कंपनी साथ में मिलकर काम कर रही हैं, तो इन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। बाकी हैप्पीएस्ट माइंड्स यहाँ पर नजर रखिए, कारण ये है कि इन्होंने एक नया एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म RELAI बिल्ड करके नाम से इन्होंने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। लगातार AI को लेकर कंपनी अपने कॉन्फ्रेंसेस कॉल में, एनालिस्ट मीट में भी बुलिश नज़र आती है और ये स्टॉक रिएक्ट भी करता है इन खबरों पर, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स फोकस में है। बाकी कल लेंसकार्ट में हमने देखा था कि डील यहाँ पर देखने को मिली थी और ये लिस्ट इतनी बड़ी है, वैसे तो डिस्काउंट के लिहाज से समझ में आ गया था, ब्लॉक विंडो में सौदे हुए थे, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं लंबा समय लग जाएगा अगर सबके नाम पढ़ने जाऊंगा, लेकिन शायद ही कोई इन्वेस्टर्स चेक इन करें, बहुत ऐसा बोल देते हैं, शायद ही कोई है सर जो इसकी लिस्ट में नहीं है। और सिमिलरली आप देखें तो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां पर आप देखें तो बिकवाली की गई, उसके बाद इसमें भी मार्क इन्वेस्टर्स हैं, सभी बड़े नाम है, तो दोनों स्टॉक्स रडार पर रखेगा। अब देखते हैं।